हाँ बच्चों, आज हमारा फिर आपके केयर स्टडी चैनल के अंदर स्वागत। हम लोगों ने फर्स्ट लेसन कंप्लीट चैप्टर कर लिया था। आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। जो हमारा लेसन सेकंड है वो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पढ़ी उसी के इक्वल 5 मार्क्स का ही है। वैसे आप लोगों ने थोड़ा बहुत जानते होंगे एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। एसिड यानी अम्ल, बेस का अर्थ सार और साल्ट का अर्थ लवण। वैसे देखो, जो एसिड, बेस, साल्ट है इसमें 3 मेजर अपन इसके मेन पॉइंट्स के अंदर ये डिवाइड है। फर्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, इन एसिड, बेस, साल्ट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टेट किया जाएगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। उसी के बाद जो अपना सेकंड पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो आपके पीएच। एक पीएच वर्ड आता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। और हमारे डेली लाइफ के अंदर जो पीएच के यूजेज हैं एंड यूजेज ऑफ पीएच इन ओवर डेली लाइफ, ये इसका सेकंड पॉइंट है। और जो थर्ड पॉइंट है वो साल्ट से रिलेटेड है। जो हमारे जीवन के अंदर जितने भी साल्ट्स है उन सब की स्टडी अपन इसके अंदर करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा जो सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट, ये 3 मेजर पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। सेकंड पीएच एंड यूजेज ऑफ पीएच इन ओवर डेली लाइफ। एंड थर्ड है हमारे जितने भी मेजर जो मोर साल्ट हैं उसके बारे में स्टडी की जाएगा। इस साल्ट के अंदर अपन वॉशिंग पाउडर पढ़ेंगे, कॉमन साल्ट पढ़ेंगे जिसे अपन साधारण नमक भी कहते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, पीओपी, सीमेंट, सबकी स्टडी इसी साल्ट के अंदर की जाएगी। अब देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। वैसे सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एसिड होते क्या है। आप एसिड के बारे में क्या आप लोगों ने सुना है उसके बारे में थोड़ा देखना। एसिड वर्ड जो है इसमें एक लैटिन वर्ड था एसिड्स, जिसका मीनिंग होता है सॉर, खट्टा। यानी इस नेचर के अंदर जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, खट्टा जो वर्ड है सॉर, उससे बना हुआ है एसिड। कहने का अर्थ हम कह सकते हैं एसिड जो होते हैं या एसिड सॉल्यूशन होते हैं ये कैसा टेस्ट रखते हैं? सोर टेस्ट रखते हैं। इट मीन्स एसिड सॉल्यूशन हैव ए सोर टेस्ट, और इसी सोर के नाम से ये इसका नाम बना है एसिड। अब देखो एसिड जो है इसके अपने डेली लाइफ में कौन कौन से एसिड के बारे में आप लोगों ने सुना है। जैसे हम लोगों ने देखो सुना है कि हम कई बार अपन क्वेश्चन आता है कि ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर कौन सा होता है? दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। जो अपन एक नाम सुना होगा चींटी, चींटी अपन जो फार्मिका जिसे बोलते हैं, जो हमारे को डंक मारती है उसके अंदर एक फार्मिक एसिड होता है, इसीलिए आपको पता है चींटी को फार्मिका भी कहा जाता है। इसी प्रकार इमली है, उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। सेव, टमाटर है, मैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। तो ये सभी एसिड आप लोगों ने सुने हैं। और अपन ने देखो ये तो अपने जो हमारे नेचर के अंदर आते हैं। इसी प्रकार अपन ने देखो मेजर 3 एसिड के बारे में यहाँ इस लेसन में अपने स्टडी करेंगे। एक तो HCl, एक H2SO4 एंड एक HNO3। ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे इस लेसन में इसको काफी बार बार यूज किया जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा खूब एसिड है, CH3COH एसिटिक एसिड, सुना आपने सिरके के अंदर होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड। तो इन्हीं एसिड के बारे में स्टडी की जाएगी। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले देखो हम लोग में यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ एसिड। तो पहले एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी काटते वो टेस्ट में कैसे हैं, घोलने पर सॉल्यूशन के अंदर कौन सा कलर देंगे, कौन से लिटमस को किस में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे देखो पहला है इसका करेक्टर है, फिजिकल करेक्टर ये कहता है दे हैव सोर टेस्ट। दे हैव सोर टेस्ट। टेस्ट के अंदर वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं।
टेस्ट के अंदर आप यदि एसिड को देखोगे तो वो कैसे होंगे, खट्टे होंगे। जो सेकंड है, ध्यान रखना, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। एसिड सोल्यूबल इन वाटर, जितने भी एसिड है वो सब वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा जो एसिड होते हैं, एसिड हैव कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कहने का अर्थ ये हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो होते हैं इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये जो ब्लू लिटमस जो होता है इसको कैसा कलर देते हैं, रेड देते हैं। ये ब्लू लिटमस को रेड कलर प्रदान करते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड आया आता है आपने कि ये जो लिटमस वर्ड नाम आया, लिटमस, ये क्या होते हैं लिटमस, यहाँ थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि लिटमस का अर्थ होता है कि आप देखो लिटमस दो प्रकार के होते हैं। आपने इंडिकेटर के बारे में सुना हो, इंडिकेटर यानी किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए जो भी इंडिकेटर यूज किए जाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से जितने भी इंडिकेटर मिले उन्हें नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, और जो हमारे लेबोरेटरी के अंदर जिन्हें बनाया जाता है वो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहलाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आता है लिटमस। एक लिचेन नामक प्लांट के बारे में सुना है, लिचेन, अपने बुक में दिया हुआ लिचेन प्लांट। इस लिचेन प्लांट की लीव से बनाया जाता है ये लिटमस, और एक ट्यूमेरिक भी इसी प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। एक और इंडिकेटर सिंथेटिक में देखो अपने बुक में दिया हुआ है, एक तो नाम दिया हुआ है फिनोप्थेलिन, एंड एक दिया हुआ है मेथिल ऑरेंज। ये दो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर अपने कोर्स के अंदर है, ध्यान रखना। नेचुरल के अंदर लिटमस और ट्यूमेरिक दिया हुआ है, सिंथेटिक के अंदर फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज दिया है। तो ये जो इंडिकेटर जो होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, बेस है, साल्ट है, या एसिड के अंदर ये अलग कलर देंगे, बेस के अंदर अलग कलर देंगे और साल्ट के अंदर अलग कलर देंगे। तो यहाँ मैंने 4 वर्ड लिखे हैं कि अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की है वो टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, और ये ब्लू लिटमस को कैसे करते हैं, रेड करते हैं। यहाँ एक ध्यान रखना, मैंने अभी एक नाम लिखा था आपके मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। मेथिल ऑरेंज जो इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर, वो जो एसिड के साथ, ध्यान रखना, एसिड के साथ ये अपने रेड कलर देता है। कैसा देता है, रेड कलर। जैसे जो मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है। कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। मेथिल ऑरेंज जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। लेकिन ये एसिड के साथ कैसा कलर देते हैं, याद रखना आपको, ये कैसा कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। और लिटमस ब्लू कलर का यदि लिटमस है, आप एसिड सॉल्यूशन के अंदर जैसे डालो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो मैंने आपको एसिड के अंदर 5 फिजिकल कैरेक्टर लिखे हैं कि दे हैव सोर टेस्ट, एसिड सोल्यूबल इन वाटर, एसिड हैव कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एंड एसिड मेथिल ऑरेंज के साथ कौन सा कलर देते हैं, रेड कलर। या एक और लिखना हो 6, जो एसिड होते हैं उनकी पीएच 7 से लो होती है, बिलो 7 कैसे, तो वो पीएच वर्ड मैंने कहा था आपका सेकंड टॉपिक पीएच। यहाँ आपको इतना ही ध्यान रखना, एसिड जो है उसकी पीएच कितनी होती है, 7 से कम होती है, 7 से कम पीएच होती है एसिड की। ध्यान रखना, पीएच जो होता है वो 1 से 14, 0 से 14 तक होता है, 0 से 14, और 0 से 7 जो होते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और 7 से 14 बेस कहलाते हैं, और जो 7 पीएच है वो साल्ट कहलाते हैं। तो 7 से बिलो जिसकी भी पीएच होगी वो सब एसिड है, 7 से अबो जिसकी होगी वो बेस है, और 7 है वो क्या है, साल्ट या न्यूट्रल जैसे कहा जाता है। तो ये हमारे 5 फिजिकल कैरेक्टर आपने पढ़ लिए एसिड के। अब मैं यहाँ थोड़ा बेस के भी लिख देता हूँ। तो अब अपन फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेस की। बेस जिसे हिंदी में अपन क्षार भी कहा जाता है।
एसिड की फिजिकल नेचर मैंने आपको बता दी है, यहाँ बेस की बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी अपन देखो, यहाँ मैं थोड़ा एक साथ में लिख देता हूँ एसिड और बेस की जो नेचर अपन को। एसिड की नेचर में मैंने ये कहा था फिजिकल नेचर में कि ये टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं, सॉवर होते हैं, सॉवर टेस्ट होता है। तो उसी प्रकार अपन यहाँ बेस की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी यही पढ़ेंगे कि दे हैव बीटर टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है, तीखा होता है, बीटर टेस्ट। और एसिड का कैसा था, सॉल्ट टेस्ट था। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें है कि इसकी जो स्लिपरी टच होता है, यदि अपन इसको टच करें तो साबुन जैसा, वैसे आपको पता सोप जो होता है उसमें बेस ही पाया जाता है, बेसिक नेचर होती है सोप की, तो स्लिपरी टच पाया जाता है, चिकना होता है। यदि अपन टच करेंगे अपना चिकना लगेगा। टेस्ट कैसा होगा, तीखा होगा, बीटर टेस्ट होगा। तो ये अपना तीसरा अपन यहाँ देख रहे हैं। जैसे अपन यहाँ कहा था कि एसिड जो है वो सौर होते हैं टेस्ट के अंदर, इनके अंदर जो लिटमस वाला जो चेंजेस होता है, अपन ने कहा था कि इट हैव टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को कैसे करते हैं, रेड करते हैं। जबकि ये जो बेस है इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ऑपोजिट। ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस को। रेड को किस में चेंज करते हैं, ब्लू के अंदर। फोर्थ अपन बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अपन ने यहाँ पढ़ा था कि एसिड जो है उसकी पीएच 7 से लो होती है, बिलो 7, और इससे अबो 7। इनकी जो पीएच है वो 7 से क्या है, अबो है। यदि आपको कहे कि पीएच 10 वाला सॉल्यूशन एसिड एक बेस है, तो आप पहचान लोगे, क्योंकि मैंने कहा था पीएच यदि 7 से कम है तो वो एसिड है और 7 से ज्यादा है तो बेस है। तो अपन यहाँ पहचान कर सकते हैं। तो आपके 4 हो गए बेस के कि बीटा टेस्ट होता है, स्लिपरी टच होता है, रेड टू ब्लू चेंज करता है लिटमस को, और पीएच 7 होती है। ये सोर टेस्ट होता है, ब्लू को रेड करता है, पीएच 7 से बिलो होती है। या अपन एक पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी ये कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा और भी देख लेना, ये भी कंडक्टर होते हैं। तो ये डिफरेंस नहीं है, लेकिन अपन फिजिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, दोनों ही कंडक्टर होते हैं। फिफ्थ, यहाँ अपन एक नेचुरल इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज के बारे में पढ़ा था। अपन ने यहाँ कहा था कि मेथिल ऑरेंज जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो हमेशा एसिड के साथ कैसा कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। जबकि मेथिल ऑरेंज का खुद का कलर कैसा होता है, ऑरेंज। देखो मेथिल ऑरेंज लिखा हुआ है तो मेथिल ऑरेंज खुद का कलर ऑरेंज होता है, लेकिन जैसे इसको एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे कैसा हो जाएगा, रेड। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यदि मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर को बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डुबाया जाए तो ध्यान रखना ये कैसा कलर देते हैं, येलो कलर देते हैं। ये डिफरेंस है। तो वापस देख लो एक बार, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है, स्लिपरी टचिंग होती है, रेड टू ब्लू लिटमस चेंज करते हैं, पीएच 7 से अबो होती है, कंडक्टर होते हैं, और मेथिल ऑरेंज के साथ ये कैसा कलर देते हैं, येलो कलर देते हैं। ये तो अपने 5-6 डिफरेंस इसमें पढ़ लिया एसिड और बेस के अंदर। इसके अलावा एक और मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके कि एसिड जो होते हैं, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ अपन ने पढ़ा है कि सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। ऑल एसिड जितने भी होते हैं ये भी सोल्यूबल होते हैं, लेकिन कंप्लीटली अपन इसको सोल्यूबल नहीं बोल सकते। कुछ ऐसे बेस भी है जो सोल्यूबल नहीं होते, तो वहाँ अपन देख लें। तो ये अपन ने एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस लिख लिए हैं। टेस्ट के अंदर एसिड सौर होते हैं, जबकि ये बीटर टेस्ट के होते हैं। ये स्लिपरी टचिंग होती है, इनमें टच का इतना नहीं है। ये ब्लू को रेड करते हैं, ये रेड को ब्लू करते हैं। इनकी पीएच 7 से अबो होती है, इनकी पीएच 7 से बिलो होती है। ये दोनों कंडक्टर होते हैं, दोनों सोल्यूबल होते हैं मैक्सिमम। ये मेथिल ऑरेंज यहाँ येलो कलर देता है और यहाँ पर मेथिल ऑरेंज रेड कलर देता है। एक और अपन इंडिकेटर पढ़ा था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिनोप्थेलिन। मैंने नाम बोला था फिनोप्थेलिन, ध्यान रखना। फिनोप्थेलिन जो है इंडिकेटर, वो यहाँ पे फिनोप्थेलिन जो है वो बेस के साथ हमेशा कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है, पिंक कलर। और यहाँ पर फिनोप्थेलिन जो है वो आपके कैसा कलर देता है, कोई कलर नहीं देता, कलरलेस। वैसे फिनोप्थेलिन कलरलेस, उसका खुद का कलर होता है।
एसिड के साथ फिनोल्फथालीन कोई कलर नहीं देता, जबकि बेस के साथ कैसा कलर देते हैं, पिंक। तो आप ये 7 कैरेक्टर स्टडी कर लेना, एसिड के कौन से कैरेक्टर है, बेस के कौन से कैरेक्टर है। यहाँ देखो वापस में थोड़ा देख लिया आप लोगों ने, थोड़ा मिटा रहा हूँ इसको, थोड़ा वापस देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है एसिड और बेस की। फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस की वापस देखना एक बार थोड़ा। मैंने कहा था जैसे आपको कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे दे, ये तो आपको कहे कि लिटमस के द्वारा चेंज करो, मैं थोड़ा डिफरेंस यहाँ देखना। एक तो लिटमस के द्वारा देख सकते हो, एक आप पीएच के द्वारा देख सकते हो, एक आप मेथिल ऑरेंज के द्वारा देख सकते हो, और या फिर फिनोल्फथालीन के द्वारा देख सकते हो। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होता है, इसलिए पीएच पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन जो अगला टॉपिक है उसमें आपको डिटेल से बताएंगे व्हाट इज पीएच एंड मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन। यहाँ देखना आपको कोई सॉल्यूशन दे दे किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, 3 सॉल्यूशन दिए होगा ए, पी एंड सी। आपको इसमें से इसकी आइडेंटिफाई करना है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है। लिटमस ले जाओ, मैंने कहा था आपको लिटमस लिचेन नामक प्लांट से बना होता है। इसको कोई सा भी आप कलर दे सकते हो ब्लू रेड में से। यदि आपको ब्लू देना है तो ब्लू कलर की कोई भी लीव्स उसके अंदर गर्म करके डाल दो, वो ब्लू कलर का लिटमस बन जाएगा। और रेड का है तो रेड फ्लावर की कोई भी लीव्स होती है उसको गर्म करके डाल दो, वो रेड कलर का लिटमस बन जाएगा। तो आपको लिटमस से यदि आपको पहचान करनी है तो अपन क्या करेंगे, यदि आप इसके अंदर ब्लू लिटमस ले गए, यदि ब्लू ले गए और वो रेड हो गया, पहले अपन चेक करेंगे, पहले इसके अंदर यदि ब्लू ले जाएंगे और यदि वो रेड हो जाता है, ब्लू रेड हो जाता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, एसिड। पहचान कर ली। नहीं हुआ मान लो, आप इसके अंदर डालोगे ब्लू, इसमें भी नहीं हो रहा है, जिसमें ब्लू रेड हो रहा है वो क्या है, एसिड है। और यदि आपके ने डाला रेड लिटमस और वो जहां ब्लू हो गया वो क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस। यदि आप रेड लिटमस डालते और वो ब्लू हो जाता है इनमें से किसी भी टेस्ट ट्यूब में, तो वो क्या होगा, बेस, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होगा। और यदि ब्लू डाला और रेड हो गया तो कैसी नेचर का होगा, एसिड। और कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यदि आपने ब्लू डाला और रेड डाला इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्या है, साल्ट। कहने का अर्थ हुआ आप ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ब्लू डालोगे, यदि वो रेड हो गया तो एसिड है, नहीं हुआ तो आप रेड डालोगे, यदि रेड ब्लू हो गया तो बेस है, दोनों ही काम नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्या है, साल्ट है। इसी प्रकार पीएच से पता करोगे, पीएच पेपर के द्वारा देख सकते हैं। यदि पीएच आपके 0 से लेकर मान लो 7 के बिटवीन आ रही है तो क्या है, एसिड है। 6.9 बोल सकते हैं वैसे इसको। यदि आपके 7.1 से 14 आती है तो वो क्या है, बेस है। जैसे आप ले गए और इसकी पीएच आई 10 तो ये क्या है, बेस। इसकी पीएच मान लो आई 4, इसका मतलब ये क्या है, एसिड। यदि पीएच 4 आई तो एसिड, पीएच 10 आई इसका मतलब बेस, और पीएच 7 आ गई इसका मतलब साल्ट। आइडेंटिफाई कर लेंगे। थर्ड, मेथिल ऑरेंज। अब आप मेथिल ऑरेंज ले गए, अभी अपन ने पढ़ा है मेथिल ऑरेंज एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल नहीं बहुत सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर है दोनों, ये फिनोल्फथालीन मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज मैंने कहा था हमेशा एसिड के साथ, देखो मेथिल ऑरेंज का खुद का कलर कैसा होता है, ऑरेंज, खुद का कलर ऑरेंज होता है। लेकिन ध्यान रखना ये एसिड और बेस के साथ कौन कौन से कलर देते हैं। यदि आप ऑरेंज कलर का मेथिल ऑरेंज जैसी एसिड सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, ध्यान रखना वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड। यदि मेथिल ऑरेंज आपने डाला किसी भी टेस्ट ट्यूब में, यदि वो रेड हो गया इसका मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है, एसिड। और यदि आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला और वो येलो कलर का हो गया इसका मतलब वो क्या है, बेस है। इसका मतलब मेथिल ऑरेंज एसिड नेचर के सॉल्यूशन के साथ कैसा कलर देते हैं, रेड, एंड बेसिक नेचर के साथ कैसे देते हैं, येलो। जबकि फिनोल्फथालीन जो इंडिकेटर है, जो फिनोल्फथालीन जो इंडिकेटर है, इस खुद का कलर होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। लेकिन ये एसिड के साथ भी कोई कलर नहीं देते, एसिड के अंदर आप डालो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब कैसा कलर देंगे, कलरलेस होगा। हाँ,
तो अपन जैसे मैंने अभी कहा कि फिनोप्थेलिन जो है वो कैसा कलर देगा। फिनोप्थेलिन खुद एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। इसका खुद का कलर कलरलेस होता, कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये एसिड के साथ कोई इफेक्ट नहीं दर्शाता। इसका मतलब यदि आप एसिड सॉल्यूशन में से किसी, मान लो एसिड सॉल्यूशन और आपने इसको डाला, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वैसा का वैसा कलरलेस रहेगा ये। इसका मतलब ये क्या है, एसिड के साथ कलरलेस बिहेवियर दर्शाता है। जबकि बेस के अंदर जैसे डालोगे आप, पिंक कलर देगा। कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। तो देखो वापस एक बार, मेथिल ऑरेंज खुद का कलर ऑरेंज, फिनोप्थेलिन खुद का कलर कलरलेस, लेकिन मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ कैसा कलर देते हैं, रेड, बेस के साथ येलो। जबकि फिनोप्थेलिन खुद कलरलेस, एसिड के साथ भी कलरलेस और बेस के साथ पिंक कलर प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार अपन ने पढ़ा है कि जो एसिड और बेस की जो नेचर है वो लिटमस के साथ, पीएच के साथ, मेथिल और फिनोप्थेलिन क्या दर्शाती है। ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर अपन ने फिजिकल कैरेक्टर पढ़ लिए हैं एसिड बेस के, साल्ट के। अपन साल्ट जब पढ़ेंगे खुद टॉपिक आएगा उस समय उसकी और साथ में स्टडी कर लेंगे। फिजिकल नेचर के अंदर अपन ने पढ़ा है कि टेस्ट के अंदर एसिड कैसे होते हैं, एसिड सोर होते हैं, जबकि बेस बीटर होते हैं। स्लाइपरी टच देते हैं बेस। एसिड जो होते हैं वो लिटमस ब्लू टू रेड करते हैं और वो रेड टू ब्लू करते हैं, पीएच बिलो 7 अबो 7। और अपन ने पढ़ा कि जो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर एसिड, बेस है वो भी सोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ हल्का सा उसमें डिफरेंस है, वो जो अपन जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जब और देख लेंगे। इसके अलावा अपन ने पढ़ा है कि इसके साथ ये मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन क्या 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 बिहेवियर दर्शाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं दोनों ही।